सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने पर बड़ी खबर। फिर उठी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की मांग। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या लिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग कई बार उठ चुकी है। ये मांग लगातार उठती ही रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कई बार ठन भी चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर किया क्या जाए। अब एक बार फिर इसकी मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली एक याचिका डाली गई। इस याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दलीलें सुनी। इस बेंच की अगुवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका किसने डाली और सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस पर क्या फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के ही वकील, जिनका नाम मैथ्यूज नेदुम्परा है, ने डाली थी। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने वकील मैथ्यूज की इस याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई की बेंच ने तर्क दिया कि नेदुम्परा की याचिका को सुनवाई के लिए लिस्टिंग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर दलील पेश करते हुए नेदुम्परा ने अपनी निराशा जताई। उन्होंने कहा, मैंने कई बार इससे अवगत करवाया है, रजिस्ट्री ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इसे लिस्टेड नहीं कर रही। वकील नेदुम्परा की दलील पर सीजेआई ने जवाब दिया कि रजिस्ट्रार का साफ तौर पर कहना है कि एक बार जब संवैधानिक बेंच ने किसी केस में अपना फैसला सुना दिया है, उसके बाद अब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका ही नहीं है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका सीधे दाखिल करने की परमिशन देता है। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ दूसरे उपाय भी इस मामले में मौजूद हैं। उसके बाद सीजेआई की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता वकील ने अपनी दलील जारी रखी। उन्होंने एनजेएसी के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा भी की। साथ ही याचिका खारिज होने पर अपना अफसोस भी जताया। उन्होंने तर्क दिया कि ये विश्वसनीयता का मामला है, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। जिसके बाद सीजेआई ने माफी मांगने के अंदाज में कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एनजेएसी एक्ट और 99वें अमेंडमेंट पर इस मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में नेताओं और नागरिक समाज को शामिल करने की मांग की गई थी। जिसमें ये कहा गया था कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी संविधान की मूल संरचना का इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।